नमस्कार प्यारे बच्चों, साथियों। आज हम थोड़ी सी डिस्कस करेंगे कि रिजर्व फैसला कब आने वाला है, कब तक आएगा, और भाई 2.5 और 5 नंबर यदि कैंसिल होते हैं तो HSSC की भर्तियों पर क्या फर्क पड़ेगा, और यदि मिलते हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो, सबसे पहले तो मैं साथियों को यह बताना चाहता हूं कि 5 नंबर मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, इसमें मेरा कोई सरोकार नहीं है। जैसे मैं कोई पार्शलिटी रूप से नहीं कह रहा कि भाई मिलने चाहिए नहीं मिलने चाहिए, ठीक है। इससे मेरा ना कोई फायदा है ना कोई लाभ है। लेकिन ये जो रिजर्व फैसला है, ये जब भी हम वीडियो बनाते हैं तो सभी एक बात कहते हैं, बहुत जल्दी रिजर्व फैसला आने वाला है, 1 सप्ताह में आ जाएगा। मैंने भी 20 बार बोल ली है बातें, भाई 2 दिन में आ जाएगा, 5 दिन में आ जाएगा। लेकिन कल मैंने सोचा कि भाई ये रिजर्व फैसला जो इतना विलंब से है, इतनी देरी से है, तो इसमें देरी का क्या कारण हो सकता है। तो मैंने बैठ के थोड़ा सा अध्ययन किया, बड़ा चिंतन और मंथन मनन किया कि ये आखिर ये फैसला इतनी लेट क्यों है, भाई ये फैसला क्यों नहीं आ रहा। जबकि आचार संहिता में तो इस फैसले का कोई मतलब भी नहीं है। फैसला तो रिजर्व फैसला तो कभी भी आ सकता है। आचार संहिता तो केवल ज्वाइनिंग ही बाधा देती है, ज्वाइनिंग में बाधा देती है, ठीक है। बाकी फैसला सुनाने में कौन सी बाधा है। तो मैंने सोचा कि यदि 5 नंबर नहीं मिलते हैं तो HSSC की भर्तियों पर क्या फर्क पड़ सकता है, क्यों इतना विलंब से है, क्यों देरी से है फैसला, और यदि मिलते हैं तो कहां दिक्कत है। तो ये कहीं ना कहीं, और ये भी जरूर नहीं है कि भाई मैं तो केवल अपने व्यू से बताऊंगा, अपना मेरा जो दृष्टिकोण है, जो मैंने अध्ययन किया उस हिसाब से बताऊंगा। 5 नंबर मिलना ना मिलना ना मेरे हाथ में है, और ना मैं ये चाहता हूं कि भाई मिले या ना मिले। लेकिन कहीं ना कहीं फैसला जो लेट है, तो इसका कारण मैंने खोजा है कि इस कारण से ये लेट है। अब देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि यदि 5 नंबर जो है, 2.5 नंबर है सोशियो इकोनॉमिक के, यदि नहीं मिलते हैं, यदि कोर्ट कहता है कि भाई ये 5 नंबर नहीं देंगे किसी को भी, तो अब क्या फर्क पड़ेगा। देखो, सबसे पहला जो फर्क है, मैं कहूं कि डी ग्रुप में, डी ग्रुप, उसके बाद कहूं मैं TGT, ठीक है, और उसके बाद तीसरा आता है सी ग्रुप। सी ग्रुप में तो ग्रुप नंबर 1, ठीक है, ग्रुप नंबर 2 56 और 57, ठीक है। ये जेई के है, सिविल के, ये इलेक्ट्रिकल का है, ये 56 BA ग्रेजुएशन का है, ये +2 का है जैसे, ठीक है। अब बाकी जो 20 ग्रुप जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, अब बात आती है, मेन तो ये 4 चीजें हैं जो हम बार बार 1-1.5 महीने से लगातार रिजर्व फैसला रह जाता है, लगातार कोर्ट में डेट टू डेट चलती है। तो ये सारी चीजें, रिजर्व फैसला जो लेट है, ये मैंने सोचा है कि ये क्यों लेट है। देखो, अब थोड़ी सी चर्चा करेंगे, ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं। डी ग्रुप में 5 नंबर मिले ना मिले 1% भी कोई खतरा नहीं है। एक लिस्ट आ चुकी है, दूसरी लिस्ट आएगी, रिजर्व लिस्ट आएगी, जो बच्चे होल्ड पे हैं उनकी लिस्ट आएगी, उसके बाद में तीसरी लिस्ट आएगी, 3, 4, 5 लिस्ट आएगी। इसमें चाहे मिले या ना मिले 0% भी दिक्कत नहीं है। डी ग्रुप वाले बिल्कुल सेफ, कोई दिक्कत नहीं। TGT 7471 जो पद हैं, जो भावी अध्यापक हैं, 1% भी दिक्कत नहीं। 4 नंबर जो एक्सपीरियंस का मामला था, वो भी लगभग निपट गया और निपट जाएगा। 5 नंबर का यहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये रिजल्ट 100% आएगा। अब हम बात करें सी ग्रुप की, तो देखो यहां मैंने देखा है कि ये जो सी ग्रुप है, ये सी ग्रुप में जो 2.5-5 नंबर का जो भी मामला है, ये मामला यदि कैंसिल होता है, 5 नंबर नहीं मिलते हैं, तो सबसे पहले ये जो है, ये 1, 2, 56, 57 कैंसिल हो सकते हैं। देखो, हो सकते हैं, ये भी जरूरी नहीं कि भाई मैं जो बता रहा हूं वो बिल्कुल 100% सत्य है। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको पॉइंट टू पॉइंट जोड़ के बताता हूं, स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। कैंसिल कैसे हो सकता है। जो 4 गुना का मामला है, जो 4 गुना का मामला है, जितने भी एग्जाम हैं जिसमें मेन के लिए 4 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया गया था, तो वो मामला, पेचीदा मामला, मैंने पहले बताया कि 5 नंबर का मामला बहुत ज्यादा उलझा हुआ मामला है, 4 गुना का मामला है। अब देखो, 4 गुना का मामला कैसे है कि 4 गुना में
एक तो कंडीशन ये है कि EWS और जो OBC की जो कट ऑफ है वो 5 से 6 नंबर जर्नल से अधिक थी, ठीक है। जबकि एडवर्टाइजमेंट में ये होता है, एक HPSC है, अभी HPSC का एक मामला था PGT मैथ का, तो इन्होंने स्पष्ट रूप से, और इन्होंने इनके एंटी अगेंस्ट जीत भी गए है HPSC, कि ये जो रिजर्व पॉलिसी जो है, जो रिजर्व कैटेगरी है, उनको फायदा इन्होंने कहा था, स्टार्टिंग में कह दिया था कि हम फाइनल सिलेक्शन में देंगे। जो स्टार्टिंग में जो एग्जाम होता है, जो प्री एग्जाम होता है, दैट इज ओनली शॉर्ट लिस्टेड। हम ये जो एग्जाम होता है शॉर्ट लिस्ट करने के लिए है। तो यहाँ यदि OBC की कट ऑफ अधिक भी थी, ठीक है, ये केस भी चला है, OBC की कट ऑफ 15 मई इसकी डेट भी है, तो इन्होंने स्पष्ट कहा है, एक मामले में इनकी जीत भी हुई है, कि हम जो पहला पेपर लेते हैं वो केवल और केवल शॉर्ट लिस्ट करने के लिए कैंडिडेट को लेते हैं, ना कि रिजर्व पॉलिसी को कोई फायदा नहीं देते, ठीक है। तो वो जो फायदा है फाइनल में उसमें देंगे। लेकिन यहाँ HSSC में भी यही बात थी कि स्टार्टिंग में इनको OBC SC जो भी है EWS इनको फायदा नहीं दिया जाएगा, चाहे इनकी कट ऑफ जनरल से अधिक हो। तो ये 5-6 नंबर अधिक थी। तो यहाँ जहां तक मेरे पास डाटा है कि यहाँ कुछ एक बच्चों को यहाँ ये जो कट ऑफ है इनकी घटाई गई, इनकी कट ऑफ घटाई गई, जनरल के बराबर की गई, घटाई गई, या फिर ये कह सकते हैं कि लगभग जो 14,000 बच्चे हैं, देखो 14,000 बच्चे हैं, इनको शामिल किया गया। कैसे? जब कट ऑफ जनरल से घटाएंगे तो ये बच्चे शामिल किए गए मेन एग्जाम के लिए, ठीक है। तो यदि 5 नंबर रखते हैं तो ये 5 नंबर रखते ही ये जो एग्जाम है, चारों जो ग्रुप हैं, ये कैंसिल होने के ज्यादा चांस है, ठीक है। क्योंकि ये फायदा HPSC ने भी कहा है, HSSC में भी यही था कि ये एग्जाम के समय ये रिजर्व कैटेगरी का फायदा नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो अब यदि ये एग्जाम, यहाँ भी JEE में भी लगभग 5 नंबर घटाए गए हैं, ठीक है। अच्छा, 20 ग्रुप है, इसकी ज्वाइनिंग में कोई दिक्कत नहीं है, इसकी ज्वाइनिंग में नो डाउट कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ 4 गुना नहीं, ये तो वही बच्चे थे जो 4 गुना नहीं किए गए, ठीक है। यदि 5 नंबर नहीं मिलते तो यहाँ इनकी कहीं कहीं सीनियरिटी में दिक्कत आ सकती है, बाकी ज्वाइनिंग में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए कि ये जो है 5 नंबर हटाते हैं और ये चारों जो है ग्रुप ये कैंसिल होता है, इनका जो एग्जाम कैंसिल होता है, तो इनका एग्जाम दोबारा होगा। अब ये एग्जाम दोबारा होगा, वहां भी कहीं कहीं दिक्कत आएगी। देखो, जहां तक केवल मेरी सोच है, मैंने पहले ही बताया है कि जरूर नहीं है कि ये सत्य है, लेकिन जहां मैंने थोड़ा सा अध्ययन किया है वहां मैंने देखा है कि एक तो ये 4 गुना में कट ऑफ को नीचे करके और इन बच्चों को शामिल करके इनका मेन एग्जाम लिया गया है, ठीक है। तो 5 नंबर हटाते ये सारा मामला खत्म, ये खत्म होते ही पेपर कैंसिल ही हो सकता है, मे भी कैंसिल हो सकता है। अब बात करते हैं कि यदि इनका एग्जाम दोबारा होता है तो एग्जाम लेना तो इनके लिए बहुत छोटी सी बात है। यदि एग्जाम लिया जाता है इन चारों ग्रुप का, ठीक है, नंबर हटाने के बाद, तो इसकी 3 कंडीशन है। एक तो जितने भी CET प्री क्लियर हैं, जितने भी CET प्री क्लियर हैं, इनको सभी को एग्जाम में बैठाया जाए तो 1% सारे मामले बिल्कुल निरस्त, 5 नंबर मिलेंगे ना मिलेंगे, चाहे मिले चाहे ना मिले, ये CET जो क्लियर जो बच्चे सभी को एग्जाम में बैठाया जाए तो 4 गुना की कंडीशन खत्म। तो यहां कोई प्रकार का मामला नहीं है, एक बात। दूसरी बात, या तो इनका एग्जाम ग्रुप वाइज होता है, ठीक है, या फिर इनका जो एग्जाम है पोस्ट वाइज होता है। ये 3 प्रकार की कंडीशन है। ये कंडीशन बिल्कुल सेफ है। CET क्वालिफाई जो बच्चे क्लियर जिनका है CET, यदि सभी को बैठने के लिए उनको अनुमति मिलती है तो हरियाणा प्रदेश के सभी युवा साथियों को इसमें बैठने का अवसर मिलेगा। तो फिर सारे कंडीशन, सारे केस, सब कुछ खत्म हो सकता है। ये सिर्फ ओनली दिस इज माय सजेशन, ना कि भाई ये क्लियर कट नहीं है, सिर्फ मैं एक सुझाव दे रहा हूं उसके ऊपर, क्योंकि कल मैंने थोड़ा सा अध्ययन किया था, इसलिए मैं ये वीडियो मैंने बनाई है। अब देखो, ग्रुप वाइज बात करें तो ये सारे जो एग्जाम हुए हैं ये ग्रुप वाइज हुए हैं। ये ग्रुप नंबर 1, 2, 6, ये सारे ग्रुप वाइज एग्जाम हुए हैं, ठीक है। तो ग्रुप वाइज एग्जाम हुए हैं तो इसमें ये त्रुटियां हैं, टेक्निकल खामियां हैं, गलतियां हैं, ठीक है, जो भी
अब हैं जो केस चल रहे हैं, तो ये ग्रुप वाइज की वजह से है। तो यहाँ 4 गुना का वो मामला, इसलिए ग्रुप वाइज तो ये जो एग्जाम है, ग्रुप वाइज एग्जाम तो था, तो यहाँ दिक्कत आई है। अगर ये सीटी क्वालिफाई को भी नहीं एग्जाम दिलाते सभी को, ग्रुप वाइज में तो दिक्कत है, क्योंकि यहाँ 5 नंबर कैंसिल होते हैं, तो ये तो अपने आप निरस्त हो गया। अब बात हो गई पोस्ट वाइज। यदि एग्जाम पोस्ट वाइज होता है तो देखो यहाँ पोस्ट वाइज में यदि एग्जाम करवाते हैं तो यहाँ वही फिर दिक्कत है। यहाँ 3 प्रकार की दिक्कत कौन सी है, देखो। सबसे पहली दिक्कत कि जो कट ऑफ है, EWS है, ठीक है, और ओबीसी है, तो इनकी कट ऑफ 7 से 8 मार्क्स ऊपर जाएगी। कट ऑफ किससे जाएगी? ये जर्नल से जाएगी। तो एक तो पोस्ट वाइज में ये दिक्कत आएगी, ठीक है। दूसरी जो दिक्कत आएगी, जो मेन दिक्कत है, वो मेन दिक्कत ये है कि जो 14,000 कैंडिडेट हैं, 14,000 जो कैंडिडेट हैं, ये सभी आउट चले जाएंगे, बाहर चले जाएंगे, ठीक है, पोस्ट वाइज में। तीसरी जो सबसे बड़ी दिक्कत मैं मानता हूं कि जो 20 ग्रुप है टेक्निकल, जो एक्स्ट्रा, जो 20 ग्रुप के जो ज्वाइनिंग हो चुकी है, इसको खतरा है। ये खतरा कैसे होगा? ये खतरा ऐसे होगा कि जो 20 ग्रुप की ज्वाइनिंग है, ये ग्रुप वाइज हुई है, तो ग्रुप वाइज जब निरस्त होना कोई चीज होगी तो यहाँ भी कहीं कहीं दिक्कत आएगी। ज्वाइनिंग, इनकी जो ज्वाइनिंग हुई है वो ग्रुप वाइज हुई है, तो यहाँ भी दिक्कत आ सकती है ज्वाइनिंग में। तो ये पोस्ट वाइज में 3 प्रकार के खतरे हैं। तो देखो, केवल ओनली पर्सनल जो मेरा एटीट्यूड है, जो मेरा दृष्टिकोण है, जो मेरा व्यू है, जो मेरा विचार है, मैं फिर तीसरी बार यही कह रहा हूं कि हो सकता है कि मैं सही नहीं हूं, ठीक है। ना मैं किसी को 5 नंबर देने के मामले में हूं और ना मैं नहीं देने के। अगर बात करें हम सिंपल वे में, तो भाई जिसको रिक्वायरमेंट है 5 नंबर मिलने चाहिए, लेकिन उनकी जो वेरिफिकेशन है वो बहुत अच्छी तरह से होनी चाहिए, और वास्तव में गलत तरीके से जिसको मिल रहा है उसको नहीं मिलने चाहिए। तो मैं तो किसी भी पक्ष में नहीं हूँ, कोई पार्शलिटी पूर्ण, मेरा कोई पक्षपात पूर्ण व्यवहार नहीं है, ठीक है। मैं केवल जो मेरे को समझ में आई इतने दिन से वो मैंने बात बताई है। अब यहाँ केवल और केवल मैं मानता हूं कि ये इन सारे झमेलों से बचने के लिए एक ही कंडीशन है कि सीईटी जितने भी क्लियर है, जितने भी सीईटी प्री क्लियर है, उनमें गुणा का चक्कर छोड़ के जितने भी क्वालिफाई हैं, सभी बच्चों को, सभी साथियों को, युवा साथियों को एग्जाम में बैठने की अनुमति दी जाए, तो ये सारे जो मामले हैं, जितने भी केसेस हैं, ये सारे निरस्त हो सकते हैं, ठीक है। केवल एक अल्टरनेट ओनली मेरे विचारों से। अब हम बात करते हैं कि यदि 5 नंबर मिलते हैं, देखो एक तीसरी बात है, यदि 5 नंबर मिलते हैं तो 5 नंबर मिलते हैं, तो यदि 5 नंबर मिलते हैं तो ये जो डी ग्रुप है इसमें कोई कंडीशन नहीं है, मिल जाओ चाहे मत मिलो, टीजीटी पे मिल जाओ चाहे मत मिलो, ये दो तो ऐसी भर्तियां हैं, ये तो 100% इसका रिजल्ट आना है। लेकिन जो रिजर्व फैसला है वो आने की बात, और रिजर्व फैसले में ये दिक्कत है, इसलिए यहाँ विलंब है, देरी से है, इसलिए ये बार बार 2 घंटे में देख लेना, 5 दिन में देख लेना, ये सभी को बोलना पड़ता है, ठीक है। अब बात करें 5 नंबर यदि मिलते हैं तो स्पेशल यदि मिलते हैं तो कोर्ट ने स्पेशल यही आदेश दिया था कि इनकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए, और वेरिफिकेशन का कोई आधार है नहीं, केवल पीपीबी है, परिवार पहचान पत्र है, तो वहां से वो एग्जैक्ट वो कोई बेस है नहीं, इसलिए ये मामला पेचीदा और पेचीदा होता जा रहा है, ये फंस रहा है, ठीक है। तो अब होता क्या है, ये तो भविष्य के क्रम में है, लेकिन जहां तक मेरे समझ में आई, ठीक है, मेरे समझ में आई वो चीज मैंने आपको बताई। सभी साथियों को, युवाओं को तैयारी करते रहो, बहुत से एग्जाम है, बहुत छुट्टियों में तो बहुत एग्जाम आते हैं तुम्हारे सामने, बहुत एग्जाम है, इन चीजों को इतना ध्यान से मत लगाओ। ये जो होना है वो अच्छे के लिए होना है, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तैयारी अपनी प्रयास जारी रखें, अपनी तैयारी जारी रखें, कंटिन्यू रखें, सही दिशा में प्रयास करें, 100% सफलता मिलेगी। धन्यवाद।